बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात कर रहे हैं मोंगरा प्लांट यानी कि मोंगरे की देखभाल कैसे करें। अगर आपने अपने घर पर या रूफ टॉप के ऊपर कहीं भी लगाया है तो इसकी केयर कैसे करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मोंगरे कैसे हासिल करने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा फल लगे, ज़्यादा मोंगरे लगे, चाहे इसका पॉट थोड़ा सा साइज़ में कम ही क्यों ना हो, बिल्कुल इसी तरह से भर कर लगें। और इसके लिए बात करें फर्टिलाइज़र की, क्या इस प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र ज़रूरी है या नहीं, सब डिटेल के साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके पास 12 इंच का ग्रो बैग या गमला है, कोई भी कंटेनर या बाल्टी वगैरह है, उसके अंदर आप कम से कम 2 से 3 प्लांट लगा सकते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं मेरे इस ग्रो बैग के अंदर 3 से 4 प्लांट लगे हुए हैं। और इसकी आप हाइट चेक कर लें, ग्रो चेक कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह ये भरा हुआ है, सब्ज़ी से फुल लदा हुआ है, फ्लावरिंग हो रही है। जी आप देख सकते हैं ये इस्तेमाल के काबिल हो चुके हैं। तो बात कर लेते हैं कि इसको मिट्टी और जगह की कितनी ज़रूरत होती है। अगर आपके पास 12 इंच का है तो आप उसके अंदर 2 लगा लें, 3 लगा लें। और जैसा कि आप देख सकते हैं 8 इंच के पॉट के अंदर ये मैंने प्लांट लगाया है और इसके ऊपर फ्रूटिंग हो रही है, फल लगा हुआ है। अगर आप घर में लगाना चाह रहे हैं किसी गमले के अंदर, कम से कम 8 इंच का गमला होना लाजमी है, उसके अंदर सिर्फ एक ही होना चाहिए। और अगर आपके पास इसी तरह 12 इंच का है तो आप 2 से 3 लगा सकते हैं। और इसकी मिट्टी के अंदर मॉइस्चर रखना है, जिस तरह आप देख सकते हैं इस मिट्टी के अंदर नमी है। आपने हर टाइम हल्की सी मॉइस्चर को बना के रखना होता है। जब इसकी मिट्टी ऊपर से खुश्क हो जाए तो आपने पानी लगा देना है। और इसी के साथ बात कर लेते हैं कि जो कि पुराने पत्ते हैं या येलो हो रहे हैं, इनको आपने रिमूव कर देना है। तो इनका रिमूव करने का फ़ायदा क्या है, एक तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, जो प्लांट मिट्टी के ज़रिए से जो न्यूट्रिशन हासिल करता है, क्योंकि जो प्लांट खुराक को हासिल करता है, न्यूट्रिशन को हासिल करता है, तो इन पत्तों के ऊपर वेस्ट भी होती है, क्योंकि इन पत्तों का तो कोई फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि ये ग्रो भी नहीं होंगे अच्छी तरह से। क्योंकि ये तो जस्ट अगर आपको लगे कि येलो हो रहे हैं या होने लगे हैं तो आप इन्हें रिमूव कर दिया करें। इससे क्या होगा कि जो भी प्लांट जो कि अपनी खुराक होगी बाकी पत्तों पर लगाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर बनाएगा। और इसी तरह से आप देख सकते हैं ज़्यादा फ्लावर बनेंगे, ज़्यादा फ्लावर होने के साथ साथ मोंगरे भी ज़्यादा लगेंगे। ये ज़्यादातर पत्ते इसके नीचे से येलो होते हैं, जैसे ही आपको नज़र आएँ तो आप इन्हें रिमूव कर दिया करें। इससे कोई भी मसला नहीं, प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाएगा। बिला झिझक इनको उतार दिया करें। इससे बल्कि बेनिफिट्स हैं, एक तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहती है और फ्लावरिंग वगैरह भी ज़बरदस्त होती है। ये लाजमी आपने नोट करना है। और इसके साथ बात करें कि इस प्लांट को धूप की कितनी ज़रूरत होती है। इस मोंगरा प्लांट को धूप की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, फुल टाइम इन्हें धूप में रहना चाहिए। और इसके ऊपर ज़्यादा मतलब फल बना हुआ है, सब्ज़ी लगी हुई है, इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि ये ग्रो बैग में लगे हुए हैं। जो भी कोई चीज़ सब्ज़ी, फल, फ्रूट वगैरह कोई भी हम लगाते हैं ग्रो बैग के अंदर, उसके रिज़ल्ट और नताइज अच्छे मिलते हैं। और इसी के साथ बात कर लेते हैं कि जब ये बड़े हो जाएं या बड़े होने के करीब हो तो आप इन्हें हार्वेस्ट कर लिया करें। जैसा कि ये आप देख सकते हैं इस साइज़ के हैं, तो ये नरम नाजुक से हैं, तो आप इन्हें हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। अगर आप हार्वेस्ट करते रहेंगे तो ज़्यादा फ्लावरिंग होगी और ज़्यादा इसी तरह से मोंगरे बनेंगे। तो अगर आप तोड़ेंगे नहीं तो ज़्यादा भी नहीं बनेंगे। तो इनको आप टाइम के साथ साथ हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। अगर साथ लगे रहें तो ये पकना शुरू हो जाएंगे। तो बात कर लेते हैं कि फ़र्टिलाइज़र की इस मोंगरे प्लांट के लिए क्या फ़र्टिलाइज़र की ज़रूरत है। जी बिल्कुल नहीं, इस प्लांट को कोई एक्स्ट्रा या फ़र्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं। अगर आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं तो कोई हर्ज़ नहीं, आप इन्हें फ़र्टिलाइज़र दे सकते हैं।
लेकिन अदरवाइज़ अगर आपकी मिट्टी नरम सॉफ्ट है और जिस भी कंटेनर में ये लगे हैं या ज़मीन में लगे हैं उसकी मिट्टी अच्छी है, विल ड्रेन है, तो उसके अंदर फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती। बस आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। नंबर 1 जो इसके येलो लीव हैं नीचे से हो रहे हैं वो रिमूव कर देने हैं। इसकी मिट्टी के ऊपर हल्का सा मोइस्चर रहना चाहिए। अगर मिट्टी बिल्कुल ऊपर से खुश्क भी हो गई हो तो ये आपको अलर्ट कर देगा, इसके पत्ते जो कि लटक जाएंगे, आपको मैसेज मिल जाएगा कि इसको पानी की ज़रूरत है। अगर आप इन्हें पानी लगाएंगे तो कुछ मिनटों में ये सेहतमंद ठीक हो जाएगा। तो इसको ज़्यादा ओवर वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं होती। फूल धूप में रखें और ना ही इन्हें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है।